वंदे देव उमापतिम सद्गुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य संसक वही नयनयम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वंदे वंदे शिवम शंकरम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत सनातन धर्म के सबसे पुण्यदायी व्रतों में से एक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि त्रयोदशी तिथि की संध्या बेला में जब श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की आराधना होती है, तब भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। आज हम आपको प्रदोष व्रत की वह दिव्य और चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। प्रिय भक्तजनों, यह कथा हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भगवान पर विश्वास रखने वाले भक्त को एक ना एक दिन अवश्य सफलता और सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, एक नगर में धर्मपरायण ब्राह्मणी रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पति का देहांत हो चुका था और उसके पास आय का कोई साधन नहीं था। उसका एक छोटा सा पुत्र था, जिसका पालन पोषण बड़ी ही कठिनाई से करना पड़ता था। फिर भी उसने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान शिव की पूजा करती, अपने पुत्र को भी सदाचार एवं धर्म का पाठ पढ़ाती। यद्यपि उसके जीवन में अनेक कष्ट थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह भगवान की भक्त थी। वह मानती थी कि संसार में चाहे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन भगवान शिव अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। एक दिन उसका पुत्र नगर के बाहर घूम रहा था। उसी समय उसे एक युवक मिला। उसके वस्त्र साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर राजसी तेज दिखाई दे रहा था। बातचीत के दौरान पता चला कि उसका नाम धर्मगुप्त है। वह वास्तव में एक राजकुमार है। धर्मगुप्त ने दुखी होकर बताया कि उसके पिता राज्य शत्रुओं ने छीन लिया है। युद्ध में पराजित होने के बाद उसे अपना राज्य छोड़कर भटकना पड़ रहा है। अब उसके पास न धन था, न घर और न ही कोई सहारा। जब ब्राह्मणी को यह बात पता चली तो उसका हृदय दया से भर गया। उसने धर्मगुप्त को अपने पुत्र के समान घर में स्थान दिया। दिन बीतते गए, दोनों बालक साथ रहने लगे। ब्राह्मणी उन्हें सम्मान स्नेह देने लगी। वह स्वयं भूखी रह जाती, लेकिन दोनों बच्चों को भोजन अवश्य कराती। भगवान शिव भक्तों की करुणा और सेवा को बहुत प्रिय मानते हैं। ब्राह्मणी का यही निस्वार्थ भाव उसके जीवन में एक महान परिवर्तन लाने वाला था। एक दिन नगर में समाचार मिला कि एक साधु संत ऋषि आश्रम के समीप पधारे हैं। ब्राह्मणी उनके दर्शन के लिए पहुंच गई। वह विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके कहा, हे मुनिवर, मेरा जीवन दुख से भर गया है। मैं भगवान की भक्ति तो करती हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रही कि मेरे पुत्र और धर्मगुप्त का भविष्य कैसे सुधरेगा। तब ऋषि ने ध्यान लगाकर और फिर मुस्कुराकर बोले, हे साध्वी, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय निकट आ गया है। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करोगी तो भगवान शिव तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। यह सुनकर ब्राह्मणी के मन में आशा का संचार होने लगा। ऋषि ने उसे प्रदोष व्रत की महिमा बताते हुए कहा, त्रयोदशी की संध्या को किया गया शिव पूजन हजारों यज्ञों के समान फल देता है। जो भक्त इस दिन उपवास रखकर शिव पार्वती का पूजन करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। ब्राह्मणी ने उसी क्षण प्रदोष व्रत करने का संकल्प लिया। त्रयोदशी तिथि आने
पर वह प्रातः काल उठकर स्नान किया और पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करती रही। संध्या समय प्रदोष काल में उसने शिवलिंग का अभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित किए, दीपक जलाया और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने लगी। उसकी भक्ति इतनी निष्कपट थी, भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। इधर कुछ समय बाद धर्मगुप्त और ब्राह्मणी का पुत्र वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी वन में विदर्भ देश का एक राजकुमारी अपने परिवार के साथ आई हुई थी। संयोग से उसकी दृष्टि धर्मगुप्त पर पड़ गई। धर्मगुप्त का तेज, विनम्रता और शालीनता देखकर वह प्रभावित हो गई। जब राजकुमारी के पिता को धर्मगुप्त की वास्तविकता पहचान ज्ञात हुई तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करने का निश्चय कर दिया। विवाह के बाद धर्मगुप्त को शक्तिशाली सहयोग प्राप्त हुआ। उसने अपने शत्रुओं के विरुद्ध अभियान चलाया और अंततः अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लिया। राज्य मिलने के बाद भी धर्मगुप्त ने अपनी सफलता का श्रेय स्वयं को नहीं दिया। वह जानता था कि यह सब भगवान शिव की कृपा और उस ब्राह्मणी के पुण्य का फल है जिसने कठिन समय में उसका साथ दिया था। वह ब्राह्मणी के चरणों में झुककर बोला, माता, यदि आपने मुझे आश्रय ना दिया होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान शिव की कृपा का अनुभव हो गया। समय बीतता गया। ब्राह्मणी नियमित रूप से प्रदोष व्रत करती रही। धन और सम्मान मिलने के बाद भी उसने मन में कभी अहंकार नहीं लाया। एक दिन प्रदोष काल में शिव मंदिर में पूजा करते समय उसने भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक दिया है। अब मेरी केवल एक ही इच्छा है, मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे। उसकी निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे दिव्य दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि उसके परिवार में सदैव सुख, शांति और धर्म का वास रहेगा। इसके बाद ब्राह्मणी का जीवन आनंद और संतोष से भर गया। उसका पुत्र विद्वान और धर्मात्मा बना। धर्मगुप्त न्याय प्रिय राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। राज्य में सुख और समृद्धि फैल गई। कहा जाता है कि जीवन के अंत में जब ब्राह्मणी ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए शरीर त्याग दिया, तब शिवगण उसे कैलाश ले गए, जहां उसे भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में स्थान प्राप्त हो गया। इसलिए शास्त्रों में प्रदोष व्रत को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। जो भक्त श्रद्धा, नियम, भक्ति के साथ यह प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसके जीवन के कष्टों को दूर करके उसे सुख, शांति और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आपने श्रवण किया प्रदोष व्रत की पावन कथा, तो बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो भक्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगली कथा में। तब तक के लिए जय जय भोलेनाथ।